हेलो स्टूडेंट्स, एमटीसीसी परिवार में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ओपन क्रॉस स्टाफ के बारे में, जिसे प्लस शेप क्रॉस स्टाफ के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, सर्वे में किस काम आता है, आज हम लोग ये देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये है हमारा ओपन क्रॉस स्टाफ। अगर हम लोग सामने से इसको गौर से देखें तो यहाँ पर ये हमें एक प्लस शेप दिखती है, जिसकी वजह से इसे प्लस शेप क्रॉस स्टाफ भी कहा जाता है। अब बात करते हैं, इसे को यूज करने से पहले हम लोगों को क्या करना होता है। यहाँ से इसको खोल लेना होता है और नीचे की ओर यहाँ पर इसको क्या कर लेते हैं, कस लेते हैं। अब बात कर लेते हैं ये जो है इसमें कौन क्या क्या होता है इसकी बात। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, एक बारीक सा होल यहाँ पर, एक बारीक सा होल यहाँ पर, ये जो दोनों होल हैं इसको हम लोग बोलते हैं आई बेन। आई बेन यानी कि इस यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इस तरफ से देखा जाता है। जस्ट इसके अपोजिट साइड अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर एक अगर गौर से देखिए, बारीक सा तार लगा हुआ बिल्कुल सीधे, यानी कि या तो ये किसी भी धातु का तार हो सकता है या घोड़े का बाल लगा होता है। ठीक है, ये इसलिए यूज किया जाता है घोड़े का बाल, क्योंकि वो टाइटली होता है, ताकि अगर कोई भी अगर कोई धागा यूज करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, ढीला हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेट नहीं दिखता। इस वजह से घोड़े का बाल यूज किया जाता है। तो यहाँ पर दो, यहाँ पर भी देखेंगे और यहाँ पर भी, तो दोनों जगह हमारा क्या है, एक बिल्कुल बारीक सा तार लगा हुआ है। ये दो तार दिखता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट बेन, यानी कि ये जो सिरा होता है ये हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, और ये जो आई बेन है, ये सिरा जो होता है ये हमारी आंखों की तरफ होता है। यानी कि यहाँ से हम लोग देखते हैं इस तरफ से और इस तरफ से, और इस तरफ से और इस तरफ से, यहाँ पर हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यानी कि अगर हम लोग कहना चाहें तो बोल सकते हैं कि इसमें दो जोड़ी वेन्स होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका यूज कहाँ होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटती हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका यूज 90 डिग्री पर ऑफसेट डालने के लिए किया जाता है। 90 डिग्री पर ऑफसेट डालते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ओपन क्रॉस स्टाफ का यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि इसको लगाते कैसे हैं, तो उसके लिए इसका एक नीचे लगाने के लिए एक पोल आता है, तो उसके लिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा क्या है, इसको लगाने के लिए एक पोल है। तो यहाँ पर ऊपर का हमारा एक सिरा देखें तो ये एकदम टेपर है, यानी कि ये जो टेपर वाला हिस्सा है और यहाँ पे ये जो हिस्सा है, ये खोखला हिस्सा, ये दोनों कस जाते हैं। यानी कि यहाँ से इसको इसमें क्या कर देते हैं, फंसा देते हैं, और इसको हम लोग साइड पर यूज करते हैं। और अगर इसकी जस्ट दूसरे सिरे की बात कर लेते हैं, तो जो दूसरा सिरा होता है वो हमारा एकदम नुकीला होता है, जिसकी वजह से ये हमारा जमीन में आसानी से धंस जाता है। जहां पर भी हमको सर्वे करना होता है वहां पर हम इसको धंसा देते हैं और सर्वे करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि ये वर्क कैसे करता है, यानी कि ये जो हमारा क्रॉस स्टाफ है ये वर्क कैसे करता है, तो उसको हम लोग एक लाइन डायग्राम की मदद से समझते हैं। चलिए, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमको एक लाइन डायग्राम दिख रहा है। मान लिया ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है, यानी कि यहाँ पर ए पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट है, और बीच में कहीं पर भी ये एक एम पॉइंट है, जहां से हमको क्या करना है, एक ऑफसेट डालना है। यानी कि ये जो एम पॉइंट है यहाँ से हमें ऑफसेट डालना है। तो सबसे हम लोग पहले क्या करेंगे, ए और बी को हम लोग ए से जस्ट स्ट्रेट लाइन एक बी तक के लिए, या तो हम लोग चूने का यूज कर सकते हैं, एकदम स्ट्रेट हम लोग चूना डाल देंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या, ए बी एक लाइन हमारी ड्रॉ हो जाएगी। अब ए बी लाइन ड्रॉ होने के बाद हमें कहीं ना कहीं पे पॉइंट एम है, एक बीच में कहीं पॉइंट एम है, जहां से हमें ऑफसेट डालना है। तो ये जो जहां पर हमारा एम लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लस शेप बने हुए, यहाँ पर हम लोग क्रॉस स्टाफ को रख देते हैं, बिल्कुल जस्ट इस टाइप से स्ट्रेट रख देते हैं। अब इसके बाद स्ट्रेट रखने के बाद एक बार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ए साइड पर और बी साइड पर दोनों तरफ हमारी रेंजिंग होती है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा बी और ए जो हमारा क्रॉस स्टाफ बीच में रखा हुआ है, क्या वो एकदम स्ट्रेट रखा हुआ है, क्या हमारा जो पोल है क्या स्ट्रेट गड़ा हुआ है। तो उसके लिए हम लोग साहुल की भी मदद ले सकते हैं, ताकि पोल को चेक करने के लिए पोल हमारा स्ट्रेट है या नहीं है। जब हम लोग ये चेक कर लेंगे कि हाँ, हमने जो पोल गाड़ा है वो हमारा स्ट्रेट है, उसके ऊपर हम लोग क्रॉस स्टाफ को फंसा के हम लोग जस्ट वहां से एकदम स्ट्रेट
सीधे ऊपर की ओर देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ये है, यहाँ से हमने क्या किया, जस्ट ऊपर की ओर बिल्कुल देखा। और जब ऊपर की ओर यानी कि दूसरी तरफ यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा एन पॉइंट मिलता है। जो एम पॉइंट मिलता है वहाँ पर हम लोग रेंजिंग रॉड गड़वा देते हैं और एम से एन तक हम लोग क्या करते हैं, चूना डलवा देते हैं लाइन डोरी की मदद से। अब ये जो एम एन जो लाइन होगी, ये एम एन लाइन जो होगी वो ए बी लाइन पर हमारी कैसी होगी, जो परपेंडिकुलर होगी 90 डिग्री पर होगी, यानी कि लंब होगी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ओपन क्रॉस स्टाफ के बारे में समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।